जो समझते हैं कि मेरा पेशा क्या है और मुझे कैसे एक्टिविटीज़ करना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वरना उनके लिए वो दुकान है। तो एक बात अपन समझ लें कि सत्य का संबंध केवल बोलने से नहीं है। सत्य तो एक जीवन शैली है, सत्य तो एक तत्व ज्ञान है, सत्य तो एक आदर्श है। और हम बोलें भी सत्य, चलें भी सत्य, क्रिया भी सही, चर्या भी सही। अरति करम भीति करम खेद करम बैर शोक कलह करम यद परम पिताप करम तत्सर्वमप्रियम गेयम। आचार्य देव कहते हैं कि अरति करने वाले दो लोग आपस में घृणा करने लग जाएं, ऐसे वचन उनको बोल देना। समाज में आके हमने ऐसा बोल दिया है, क्या है तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम्हारे से अच्छे तो अमुक पंथी हैं, तुम्हारे से अच्छे तो अमुक जाति वाले हैं। आपस में क्या हो गया, अरति हो गई। आपस में वो चार तरह के लोग भी आराम से रह रहे थे, मिलके रह रहे थे, एक जाजम पर बैठ के उनका निर्णय होता था। तुम ऐसा गंदी बाड़ा बोल के चले गए हैं। इस टाइप के दो चार पंडित भी हैं और एक दो त्यागी भी हैं कि अच्छी खासी समाज में भी आग लगा दें। अरति करम भीति करम, डराने वाली बातें, डराने वाली बातें बोलना, भयभीत करना, सब नरक जाओगे, अगर ऐसा ऐसा नहीं किया, इतना इतना दान नहीं दिया, हमारी संस्था को दान नहीं दिया, तो एक एक करके सब नरक जाओगे। अरे ऐसा क्या बिगाड़ दिया है? वो अपने ढंग से धर्म ध्यान कर रहा, जैसा जम रहा है कर रहा। भयभीत करने वाली चीज़ें हैं। अगर तुमने अमुक मूर्ति ना रखी तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अच्छा, तुमने ये भगवान की मूर्ति रखी है, अरे ये तो तुम्हारे लिए सूट नहीं करेगा, ये राशि बराबर नहीं है। भयभीत करने वाली बात है। क्या मतलब है? जो हो रहा है शांति से है। हाँ, सामने वाले बोलता है कि मैंने 30 साल पहले रखी थी भगवान की मूर्ति, और जब मेरे घर कुछ नहीं था, लेकिन जब से भगवान को विराजमान किया है तब से मैं निहाल हूँ। पंडित जी तुम झूठ बोलते हो कि गलत राशि हो गई, भाव जाओ। भीति करने वाले नहीं। कोई एक आध जबरदस्त श्रावक मिलता है ना कभी, तो पंडित जी को भी और त्यागी जी को भी सही कर देता है कि ऐसी बातें नहीं बोली आप जिससे लोगों का कि समाज का नुकसान हो। अरति करम भीति करम खेद करम, लोग खेद करते बैठ जाएं, अरे बड़ा गलती हो गई हैं, कहाँ से इनको ले आए, इनको बुला लिया, एकदम सब सत्यानाश हो गया, पैसा भी बेकार गया। खेद करें लोग, ऐसा काम भी मत करो, ऐसा वचन भी मत बोलो। हैं, बड़ी भावना से बुलाया था कि आप आ जाएंगे और घर के काम संभाल लेंगे। आप तो खुद ही आके सोफा सेट पर सेट हो गए, खुद ही काकी चाय लाओ, काकी नाश्ता नहीं आया, देखो सवेरे का हमारा नाश्ता जरूरी है। अरे काकी काका ने बुलाया था इसलिए कि तुम कुछ काम आओगे, तुम तो खुद ही बोझ बन गए। खेद हो ऐसा काम ऐसा वचन मत करो, और बैर शोक कलह बढ़ जाए, समाज में बैर बढ़ जाए। तुम्हारे बारे में अमुक ऐसा बोल के गए, हमको क्या ज़रूरत थी? किसी ने हमको बोल भी दिया तो उन दोनों में आग लगाने की हमको क्या ज़रूरत थी? कदाचित किसी के मुख से निकल गया कि अध्यक्ष जी तो ऐसे हैं, अब हमें अध्यक्ष को बोल करके और उससे लड़ाने की ज़रूरत थी क्या? कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके तो आपस के रिश्ते बाद में भी ठीक हो जाते, लेकिन तुम बोल करके और उसको गहरा कर दिया। बैर करने वाले, शोक करने वाले, ऐसे भी वचन नहीं बोलो कि कोई शोक करते बैठे, दुख मनाते बैठे। कलह करने वाले, इस तरह का सब प्रकार का जो वचन है जो किसी को चित्त को दुखाता है, ताप करता है, ये सब भी झूठ की श्रेणी में आता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, लेकिन अप्रिय मत बोलिए, असत्य मत बोलिए। ऐसा भी सत्य मत बोलिए जो दूसरे को तकलीफ देता हो। सज्जनों, निर्मल
शांत, सहज, मंगलमय सत्य जीवन हो, यही शिक्षा हमें सत्य धर्म देता है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदारु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, सांचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष सांचे को, दरव सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, सांच गुण लख लीजिए, ऊंचे सिंहासन बैस बसु नृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से ती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। कहाँ सिद्ध प्यार आज की इस मंगलमय बेला में गांधीनगर के प्रथम कलेक्टर श्री मोदी जी पधारे, अनेक अनेक विधायक पूर्व मंत्री पधारे और त्याग तपस्या के मार्ग में निरंतर 5 दिन से लगे हुए अनेक युवा विराजे हैं। संयम के संबंध में माता जी से आपने थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात सुनी। चलें आत्म संयम की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ें, चर्चा ही चर्या बन जाए ऐसा पुरुषार्थ अपन करते हैं। वितरागी जिनेश्वर वर्धमान स्वामी का मंगल स्मरण करते हैं। ओम नमो जिनाणम। ऐस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम, धोदघादिकं ममलम, पड़मामि बद्धमाणं, तित्थं धम्मस्य कतारम्। नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं, नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयरिया आयरिया आयरियाणं, नमो अजाय अजाय अजायाणं, नमो नमो लोय सब साहुणम। आदिम तीर्थेश्वर
अधिविधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान के, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, सुबह शाम हल पर, सुबह शाम हर पल विवेक के साथ हो। जिंदगी में अभी तक खूब पिया विषय वासना का जहर, जिंदगी में अभी तक बहुत पिया विकारों का जहर, अब जीवन में धर्म के सूर्य का सुप्रभात हो, जीवन में धर्म के सूर्य का सुप्रभात हो। भारतीय संस्कृति हमेशा से संयम, धर्म और साधना की संस्कृति रही है। हमारे ऋषि मुनि बरसों बरस कठोर ब्रह्मचर्य, निर्मल आत्मानुभूति का अनुभव करते हुए बरसों बरस साधना करते रहे। तीर्थंकरों की साधना देखें तो 24 तीर्थंकर सर्व परिग्रह का त्याग करके जंगल में कठोर तपस्या किए। महावीर स्वामी की बात करें तो वे भी 12 साल तक जंगल में कठोरता साधना करते रहे। तीर्थंकर और मुनियों की साधना और तपस्या के लिए तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम में भी संयम की बात करें तो श्री राम से बढ़िया दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। 14 साल के वनवास में किसी तरह का व्यसन और किसी तरह का कोई सुखोपभोग लालसा पूर्वक उन्होंने किया हो, ऐसा हमें पढ़ने और सुनने को कहीं नहीं मिलता। और मतलब यह है कि तपस्या के क्षेत्र में उतरे हुए लोग, ऋषि मुनि साधु संत तो तपस्या करके आत्मकल्याण करें, समाज को आशीर्वाद दें, लेकिन अगर कोई ग्रस्त में रहता है और धर्मात्मा जीव है तो वह भी किसी न किसी अंश में संयम का पालन कर सकता है। संयम मतलब क्या? संयम का मतलब एक तरह से ब्रेक। अगर आप गलत रास्ते पर बहुत आगे तक भी चले गए हैं, तुरंत रिटर्न नहीं हो सकते हैं, तुरंत टोटल ब्रेक नहीं लग सकता है, तो कम से कम जहां आप पहुंच रहे हैं वहीं रुकने की कोशिश कीजिए। वहीं 10-5 कदम पर ठहर जाइए, फिर ठीक रास्ता मालूम करिए, फिर मुड़िए और सही रास्ते पर चलिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे नहीं हम इसी रास्ते से होकर के सही रास्ते पर जाएंगे, तो असंभव है। गलत रास्ते यदि आप आगे बढ़ गए हैं तो पहला उपाय यही है कि वहीं रुकें। फिर रिटर्न हो सही रास्ता जान करके। अगर गलत रास्ते पर ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ध्यान रखना, जितनी दूर आगे बढ़ जाएंगे उतना ही फिर से वापस आना पड़ेगा। जीवों को सावधान करते हुए महावीर स्वामी ने यही कहा, सावधान हो जाओ, यत्न पूर्वक काम करो, जदम चरे जदम चिट्ठे जद माणे जयम सये, जदम भुंजिज्य भाषिज्य जदम पावम न बंधई। यत्न पूर्वक होश में काम करो। संयम का मतलब होश में जीना, असंयम का मतलब बेहोशी में जीना। संयमी व्यक्ति होश में है, उसे मालूम है मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य की आयु, मनुष्य पर्याय कितनी बेशकीमती है। हमारा जीवन, हमारा समय मौज मस्ती में न चला जाए, हमारा जीवन व्यसन और फैशन में न चला जाए। अगर हम संन्यास के क्षेत्र में उतर के तपस्या कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो समाज सेवा के काम आइए, देश के काम आइए, परिवार के काम आइए। केवल
अपनी इंद्रियों और विषय वासना की पुष्टि के लिए आप जीते हैं तो आपका जीवन बेकार है। इंद्रियां तो आकर्षित करती हैं, विषय वासनाएं तो किसी भी जीव को आकर्षित करती हैं। कारण है, जीव के ये संस्कार एक जन्म के नहीं हैं, जन्म जन्म के हैं। हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता है। हमारी संस्कृति में जीव की 84 लाख योनियों की मान्यता है। और जब हम इस तरफ से विचार करते हैं तो यह संस्कार आज के नहीं हैं। पेड़ पौधों को भी वासना होती है, बड़े पेड़ पर भी लताएं लिपट जाती हैं। कुछ पौधे स्त्रियों के छूने से खिल जाते हैं, कुछ फूल, कुछ पौधे छूने से मुरझा जाते हैं, वो भी अनुभव करते। कीड़े मकोड़े भी खाने के लिए दौड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली भी दिन भर भोजन के लिए चक्कर लगाते हैं, विषय वासना में डूबे रहते हैं। इसका मतलब है कि जितने सारे जीव हैं वे काम वासना के वशीभूत हैं। और आज हम उन्नति करके मनुष्य बन गए हैं, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और जब हम मनुष्य बन गए हैं तो हम में मनुष्य जैसा कुछ तो विशेष होना चाहिए, कुछ तो समझ होना चाहिए। केवल दैहिक सुख सुविधाओं के लिए हैं। अभी हम MLA क्वार्टर्स प्रांगण में स्वाध्याय कर रहे थे, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। कुछ मांगों को लेकर के आंदोलन, साइकिल यात्रा प्रारंभ हुई। चूँकि साधु संघ बैठा था इसलिए शोरगुल ज़्यादा नहीं हुआ, वरना पुलिस को मुश्किल हो जाती। मांग किसानों के लिए कर्ज माफ़ी। अभी तो सब जानते हैं कि अगर विपरीत परिस्थिति में कोई किसान है, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, सहायता करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए। और साथ में एक चीज़ ये भी जोड़ दी जाए कि हिंसक उद्योगों की सब्सिडी बंद हो। कुछ लोग निश्चित रूप से जिनकी वैसी रुचि है वो इस बात को सहन नहीं कर सकते, लेकिन किसान जीवन दाता है, जबकि हिंसक उद्योग किसी का जीवन ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात होती है आरक्षण की। जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं उनकी अपनी सोच है,